पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। प्रोग्राम है खेलो इंडिया पर है। तो इस जो शुरू किया गया अभियान किया गया एक भारत सरकार द्वारा इनिशिएटिव ली गई, इसका भी एक अपना सॉन्ग है। आइए उस पर भी उसे भी सुन लेते हैं। साथ में हैं हम। चलिए जान लेते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के क्या विचार हैं खेलो इंडिया के बारे में। खेलो इंडिया कार्यक्रम जैसा मैंने कहा कि स्पर्धा हो जाएगी, जीतने वालों को मेडल मिल जाएगा। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी के साथ ग्रासरूट लेवल पे चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, चाहे कोचिंग की ट्रेनिंग का विषय हो, ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग की बात हो, खेल के नियम नीचे तक समाज से पहुंचे, खेल के मैदानों की जानकारी आखिरी तबके तक सही हो, एक एक चीज पर ध्यान देते हुए खेल को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने का प्रयास आरंभ हुआ। सबसे बड़ी बात है टैलेंट हंट। देश के कोने कोने से टैलेंट खोजना और वो टैलेंट ऑनलाइन एग्जाम देकर के नहीं खोल दिया। खेल के विषय में कितना बढ़िया जवाब कोई देता है इससे नहीं होता। खेल के लिए टैलेंट खेल के मैदान से ही उभरती है, खेल के मैदान में ही पनपती। और इसलिए स्कूल लेवल पर लगातार गेम्स चलती रहे, उनके रिकॉर्ड मेंटेन हो और उन रिकॉर्ड मेंटेन करते करते उसमें से तेजस्वी प्रतिभाओं को निकाला जाए और सच्चे अर्थ में तेजस्वी प्रतिभाओं का अवसर मिलेगा और इन प्रतिभाओं की अच्छी ट्रेनिंग होगी। तो मुझे विश्वास है मेरा देश का नौजवान ट्रेनिंग के लिए अपने आप को जितना जोतना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, वो कभी पीछे नहीं हटेगा, वो परिणाम ला करके रहेगा। और इसलिए टैलेंट हंट के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने किया। देश भर में अलग अलग खेलों
जिलों से 1000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा जो तेजस्वी है, सामर्थ्यवान है, इनहेरेंट क्वालिटी है, स्पोर्ट्स के लिए जो स्टेमिना चाहिए, गुण चाहिए उसमें है, हर कसौटी से पार निकला है। ऐसे 1000 बच्चों को हर वर्ष 5 लाख रुपए की राशि उसे दी जाएगी। हर वर्ष 1000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। 5 साल में हमारे देश में हमारे पास 5000 बच्चे ऐसे होंगे जिनके अंदर ये इनहेरेंट क्वालिटी है। आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी, दुनिया के उत्तम से उत्तम कोचिंग उपलब्ध हो, दुनिया में जहां भी उत्तम ट्रेनिंग हो वहां जाने का अवसर मिले और उनके माँ बाप को भी आर्थिक कारणों से बच्चों को कभी रोकने का जो हो जाता है। और अनुभव यह है इन दिनों भारत में गांव के बच्चे आगे आ रहे हैं, टायर 2 सिटी के बच्चे आगे आ रहे हैं। अब उनके परिवार के पास संसाधन नहीं है तो भारत का एक रत्न वहीं पर रुक जाएगा। और इससे 5 लाख रुपए की व्यवस्था परिवार का भी समर्थन उसको देगी। उसके लिए किस प्रकार की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए क्या करना चाहिए, इन सारी बातों पर ट्रेनिंग करने के दिशा में काम। तो आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के विचार से शिक्षा प्रदेश के युवाओं को प्रेरणा देंगे और बच्चे ज़्यादा खेलों से जुड़ेंगे और स्कूल भी इन विचारों को गंभीरता से लेंगे। संभाजी राजे जी, मैं परिचय होकर आ दूँ आपका। शिवाजी महाराज, आप सबने नाम सुना होगा, हमारे इतिहास के गौरवशाली पुरुष हैं। आप उनकी पीढ़ी के वंशज भी हैं और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। इधर देखिए, छत्रपति संभाजी राजे जी के लिए इधर देखिए प्लीज। प्लास्टिक निकालो सर। नाट्य प्रजापति आए और हमारे मुख्य अतिथि श्री धनंजय महादी जी का स्वागत करें। बजाएं बच्चों। बच्चों में से रचना रंजीत आए और वरिष्ठ खेल पत्रकार श्री विजय लोकपल्ली जी का स्वागत करेंगे। देवांश और सिद्धार्थ नेगी भी इधर आ जाए, इधर आ जाए। देवांश आए और लोकसभा के एंकर और वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जी का स्वागत करेंगे।
5 स्वागत कीजिए मनोज जी का। अमरनाथ त्यागी जी भारोत्तोलन तकनीकी अधिकारी मंच पे आए, उनका स्वागत करेंगे। देवांश तालियां बजाइए बच्चों। रविंद्र धैया जी आए, जूडो नेशनल कोच, और उनका स्वागत करेंगे सिद्धार्थ नेगी। तालियां बजाएं बच्चों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आमंत्रित करूंगा मनोज वर्मा जी को, जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, जिन्होंने एक पहल की है, एक अच्छे सब्जेक्ट पर चर्चा हो और एक स्वस्थ चर्चा हो। मनोज जी आए और कृपया इस प्रोग्राम के बारे में अपनी रोशनी डालें। पहल तो मैंने नहीं की, मैं भी एक इसमें हिस्सा हूँ। ये जो संस्था है मीडिया एसोसिएशन फॉर सोशल सर्विस, ये दरअसल राइटर्स, पत्रकार और कुछ सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा 2012 में बनाई गई है। और इसका उद्देश्य ये था कि हम पत्रकार अपना पेशा तो करते हैं, लेकिन अपने पेशे के साथ साथ समाज को क्या दे सकते हैं, क्योंकि आप पत्रकारिता अपनी जगह हैं, हर कोई अपना काम करता है, लेकिन समाज को क्या दे सकते हैं, इसलिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। तो संभाजी राजे जी और मालिक सर, विजय जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ संस्था की ओर से तीनों का। और जैसे 2013 में हमने बेटी बचाओ के लिए काम किया था, उत्तर प्रदेश का रुहेलखंड क्षेत्र में इसके लिए काम किया था। फिर हमने काम किया लोगों को लीगल अवेयरनेस के लिए। हर साल एक मोटिव लेते हैं जिसपे लोगों को जागरूक करना है। इस साल का हमने खेलो इंडिया अपना रखा, ताकि हम लोग देश के जो नौजवान हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको खेलो इंडिया से जोड़ सकें। सरकार का प्लान हो सकता है, लेकिन उद्देश्य हमारा यही है कि खेल के प्रति बच्चों का लगाव बढ़े। इसलिए सर, ये रामजस स्कूल से बच्चे जो आए हुए हैं, ये सब स्पोर्ट्समैन हैं, ये सब खिलाड़ी हैं। यहाँ पर खेलो इंडिया के हैं, भैया साहब हैं, नेशनल कोच एशियाड के रहे हैं। तो हमने सारे लोग ही ऐसे चुन के बुलाए। कुछ चुनौतियां भी आई हम लोगों के सामने। 31 तारीख को ये प्रोग्राम पहले होना था, लेकिन अचानक हिंदुस्तान टाइम्स के हमारे सीनियर राजेंद्र प्रभु जी की डेथ हो गई 30 तारीख की रात को, तो हम लोग को पोस्टपोन करना पड़ा। फिर एक हफ्ते में ये सब करना पड़ा। और मैं शुक्रिया आप दोनों का भी करूंगा, विजय भाई आपका भी करूंगा कि आपने इतने कम समय में हमें समय दिया। खेलो इंडिया क्यों भाव आया मन में? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय में देश में एशियाड हुआ था, आप सबको याद होगा जो पुराने लोग हैं। और उस एशियाड के बाद टैलेंट हंट हुआ था, और उस टैलेंट हंट में मुझे भी सौभाग्य मिला था जब उत्तर प्रदेश से 50 बच्चे चुने गए थे। वो पहला टैलेंट हंट था देश में, और उसमें से एक बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी गई थी। इस बात से मुझे भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 90s में 80s में स्कॉलरशिप दी। तो मेरे मन में ये ख्याल था कि अब ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, उसके बीच में भी लोगों सरकारों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन इंदिरा जी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक हमारे देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने इस देश में खेलों को स्थापित करने के लिए अपना जो योगदान दिया है। तो मुझे लगा कि हम पत्रकारों को भी इस दिशा में काम करना चाहिए, और खिलाड़ी, स्कूल और जो इससे जुड़े हुए टेक्निकल लोग हैं, वो सब एक मंच पे आए। एक छोटा सा प्रयास हमारी संस्था का ये हो सकता है, बहुत बड़ा हम करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया, और मीडिया एसोसिएशन फॉर सोशल सर्विस जो है वो आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज वर्मा जी, बहुत बहुत। मैं आमंत्रित करूंगा श्री छत्रपति संभाजी राजे जी को, वो आए और प्रधानमंत्री जी की इस पहल के बारे में अपने विचार रखें। स्वागत है आपका।
मीडिया एसोसिएशन फॉर सोशल सर्विस जिन्होंने आज का कार्यक्रम रखा है, ये कार्यक्रम के लिए उपस्थित हमारे सहकारी मित्र लोकसभा के सांसद माननीय धनंजय माणिक जी, यहाँ उपस्थित हिंदू के ज्येष्ठ पत्रकार माननीय विजय लोकापल्ली जी, हमारे मित्र लोकसभा टीवी के एंकर माननीय मनोज वर्मा जी, यहाँ उपस्थित सब बच्चे और उपस्थित सब भाई और बहन, अत्यंत खुशी है मुझे कि आज मैं और धनंजय माणिक दिल्ली में हमारा पहला कार्यक्रम है और इसलिए वो हम 100% विल कीप इट इनटू आवर हार्ट। मैं मीडिया एसोसिएशन फॉर सोशल सर्विस को बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा एक उपक्रम आपने लिया है, जिस उपक्रम से अनेक पत्रकार को भी एक मैसेज जा सकता है कि पत्रकार एक पेशा है, पर उसके आगे भी एक सोशल सर्विस का एक एजेंडा है, और जो एजेंडा आपने इम्प्लीमेंट किया है और बच्चे को कैसे प्रमोट कर सकते हैं हम। जो बच्चे 5 लाख 1000 बच्चे आप जो सिलेक्ट करते हो खेलो इंडिया से, और उनको 5 लाख रुपए मिलते हैं इन बच्चों को, तो इतना बड़ा उपक्रम जो सरकार ने किया है, तो सरकार रियली हैज टू बी कॉम्प्लीमेंटेड। पर किस सरकार ने किया वो बड़ी बात नहीं है, पर एक अच्छा उपक्रम के लिए आप सपोर्ट करें, इसलिए मैं मीडिया एसोसिएशन फॉर सोशल सर्विस को मैं बधाई देता हूँ। और मीडिया के थ्रू में आपको एक सजेस्ट भी कर सकता हूँ कि जैसे अभी DYSP जो खेल जो जिनको मेडल्स मिलते हैं, ओलंपिक मेडल्स मिलते हैं, या अनेक वर्ल्ड चैंपियनशिप जो गेम्स होते हैं वहाँ मेडल्स मिलते हैं, तो उनको सर्विस देते हो, जैसे तहसीलदार हो या डिप्टी कलेक्टर हो, DYSP हो, पर उनको जो ऑफिस जो काम मिलता है वो ऑफिस का काम मिलता है, वो एक्चुअली उनको काम वो स्पोर्ट्स का काम मिलना चाहिए, वो एक्चुअली स्पोर्ट्स ग्राउंड में मिलना चाहिए। आई थिंक ऑन दिस पॉइंट हिंदू एंड ऑल ऑफ अस वी कैन प्रमोट गवर्नमेंट। मतलब ही नहीं होता कि वो DYSP होता है, उसको एक्चुअली उसको हैबिट ही नहीं है वो काम करने की, उसकी हैबिट जो होती है वो खेल में होती है, तो ही शुड बी एम्प्लॉयड गिवन दैट वर्क ऑन द फील्ड। एनीवे पार्लियामेंट भी हमको, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। फिर एक बार मीडिया एसोसिएशन को मैं बधाई देता और मैं यही धन्यवाद श्री छत्रपति संभाजी राजे जी, बहुत अच्छे विचार रखे आपने। मैं आमंत्रित करूंगा श्री धनंजय महादिक जी, सांसद है लोकसभा में, सराय और खेलो इंडिया के बारे में संबोधित करते थे। मैं बताऊं, संभाजी राजे सर और माणिक दोनों महाराष्ट्र से सांसद हैं, और इस बार खेलो इंडिया में सबसे ज्यादा पदक जो जीते हैं अगर स्कूल के, वो महाराष्ट्र के बच्चों ने जीते हैं। हमारा उद्देश्य इसलिए भी महाराष्ट्र सदन में था कि महाराष्ट्र नंबर 1 पर आया है इस बार खेलो इंडिया में, इसलिए आप दोनों को और भी बधाई। और 2019 को खेलो इंडिया के गेम्स महाराष्ट्र में होने वाले दिल्ली के बच्चों को बहुत बड़ी चुनौती है। हरियाणा, सबसे हरियाणा था। मीडिया एसोसिएशन फॉर सोशल सर्विस और खेलो इंडिया का एक जॉइंट इनिशिएटिव, आज इसका समारोह यहाँ पे आयोजन हुआ है। यहाँ पे उपस्थित हमारे मित्र राज्यसभा के मेंबर आदरणीय संभाजी राजे छत्रपति, जिन्होंने इसकी शुरुआत की है वो हमारे मनोज वर्मा जी, द हिंदू के वरिष्ठ पत्रकार लोकापल्ली जी, त्यागी जी, और सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, रिपोर्टर्स। मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मनोज जी आपने किया है, और मैं इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन था। मैं नेशनल चैंपियन रेसलिंग कर चुका हूँ, नेशनल चैंपियन बॉक्सिंग रह चुका हूँ, बॉक्सर रह चुका हूँ, और ये जो खेलो इंडिया का जो प्रोग्राम है उसमें कहीं ना कहीं शुरुआत हमसे भी थोड़ा जो रोशनी होती है उसमें थोड़ी सी दिया सलाई हमारी भी है, क्योंकि 2015 में मैंने एक बहुत अच्छा स्पीच लोकसभा में दिया था। स्पोर्ट्स बिल पे चर्चा हो रही थी और मैंने अपने सुझाव रखे थे कि हमारे देश में ये है
कि जब कोई ओलंपिक पदक जीतता है तो उस पे बख्शिशों की बारिश होती है, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, लेकिन वहां तक पहुंचने का उसका जो जर्नी है, उसका सफर है, उसको कोई नहीं पूछता। और हमारा देश चूंकि इतना बड़ा है, 125 करोड़ लोगों का देश है, हमेशा हमें क्रिटिसिज्म होता है जब ओलंपिक में हम कोई मेडल नहीं जीत पाते हैं। इतना बड़ा देश है, 4 मेडल मिले, 2 मेडल मिले, तो इसकी वजह यह है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हमारे देश में बहुत टैलेंट है, पर बच्चों को वो सुविधा नहीं मिलती है। तो आप अगर देखेंगे जो ज्यादा मेडल जीतते हैं, जैसे चाइना है, जापान है और कोई देश है, उनमें ट्रेनिंग कब शुरू होती है? जब बच्चा 5 साल का होता है तब से ट्रेनिंग शुरू होती है। और हमारे यहाँ पे कब होती है? जब वो कॉलेज जाता है, उसको कुछ नहीं हो रहा है तो फिर वो कोई स्पोर्ट ज्वाइन करेगा और उसमें से उसका अगर लक लगा तो वो आगे जाएगा। तो ये डिफरेंस है हमारे और अन्य देशों में। इसलिए टैलेंट अगर सर्च करना है तो उसको गांव में छोटे छोटे सर्च करना पड़ेगा, स्कूलों से शुरुआत करना पड़ेगा। ये स्पीच मैंने लोकसभा में किया था और मुझे लगता है कहीं ना कहीं राज्यवर्धन राठौड़ जी, उस वक्त गोयल साहब थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने उसकी शुरुआत की और मोदी जी ने उसको अंतिम स्वरूप दिया। और एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम, मैं बड़ा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 1000 बच्चों का मतलब उतना ज्यादा नहीं है। मैंने वो भी बाद में सजेस्ट किया कि उसको कम से कम 10,000 बच्चे करें। प्राइज मनी भले कम हो, लेकिन बच्चों का मनोबल इसमें से बढ़ सकता है, तो उसको आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। यह हमने शुरुआत की। और मैंने और एक बात कही थी कि स्पोर्ट्स जैसे एजुकेशन कंपलसरी हो रहा है, वैसे स्पोर्ट्स में भी कंपल्शन करना जरूरी है। स्पोर्ट्स की जरूरत बच्चों को, क्योंकि हम देख रहे हैं 10वीं फेल हो गया तो बच्चों ने खुदकुशी कर दी, एडमिशन 12वीं में नहीं मिला तो बच्चे ने खुदकुशी कर दी, माँ ने मोबाइल नहीं दिया तो खुदकुशी कर दी। डिप्रेशन, ये छोटे बच्चों में डिप्रेशन कहाँ से आता है, कैसे आता है डिप्रेशन? हमको तो जब तक हम शादी नहीं हुई हमको डिप्रेशन का मतलब ही नहीं पता था। तो आज ये कल छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन आ रहा है। अगर ये हटाना है तो इसके लिए सबसे बड़ी वजह हो सकती है स्पोर्ट्स। क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या होता है, आप जीतते हो, हारते हो, हारते हो, जीतते हो, हारने के बाद आपका और थोड़ा जज्बा बढ़ जाता है कि नहीं अगली बार जीतना है। तो वो एक जो जज्बा बनता है वो स्पोर्ट्स में बनता है। और इसलिए अगर बच्चों को अपने आयु में जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, भले वो बड़े ओलंपिक वीर ना बने, पर जीवन में सफल होने के लिए भी स्पोर्ट्स जरूरी है, कंपलसरी करना जरूरी है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव खेलो इंडिया है और सभी बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 है। महाराष्ट्र में स्पेशली हमारे कोल्हापुर में बहुत अच्छा टैलेंट है सभी स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में है, शूटिंग में हमारे बच्चे ओलंपिक तक जाके आ चुके हैं, बॉक्सिंग में है, कुश्ती तो हमारा मतलब प्राइम गेम है। तो ये महाराष्ट्र की तरफ और बच्चों ने और स्टेट के बच्चों ने भी इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि 1000 का जो क्वांटम है वो बढ़े, 2000 हो, 5000 हो, भले रकम कम हो लेकिन सबको वो सपोर्ट मिले। ये हमारी कोशिश आगे चलती रहेगी। मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, स्पोर्ट्स को आप अच्छा कवरेज दे रहे हो। सभी मीडिया आजकल स्पोर्ट्स को अच्छा कवरेज दे रही है, पर और देने की जरूरत है। क्योंकि लोकापल्ली जी, जो दिखता है वही बिकता है। किसी भी गेम में अगर ग्लैमर नहीं होगा तो बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्रिकेट हमारे यहाँ पे, क्रिकेट मतलब सब कुछ था हमारे लिए। एक समय था क्रिकेट मतलब सब कुछ था, क्योंकि टीवी पे सिर्फ क्रिकेट ही आता था, लोगों को बाकी गेम पता नहीं थे। अभी आप देखिए प्रो कबड्डी शुरू हो गया, प्रो कुश्ती शुरू हो गया, उसमें पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, बच्चों का उसमें इंटेक ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये स्पोर्ट्स का जो न्यूज होता है, पॉजिटिव न्यूज होता है, उसको और ज्यादा जितना आप प्रमोट कर सकते हैं। सभी दिल्ली में जब कोई गूंज होती है तो पूरे देश में उसकी आवाज सुनाई देती है। तो ये प्रोग्राम दिल्ली में हो रहा है, मैं आशा करता हूँ ये पूरे देश में इसकी आवाज जाए और जितने भी न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स को कवरेज दे और बच्चों को उसमें इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप प्रयास करें। यही मैं शुभकामनाएं दूंगा। आपने हमें बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत श्री धनंजय महादिक जी, सांसद हैं लोकसभा के, और जो आप खेलों को बढ़ावा देते रहे। उम्मीद है आप आगे भी ऐसी कोशिशें करते रहेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ वरिष्ठ खेल पत्रकार, बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं, करीब 30 साल से ज्यादा का खेल है, श्री विजय लोकपल्ली जी का। वो खेलो इंडिया के बारे में आए और अपने विचार रखें। सर विजय लोकपल्ली। नमस्कार राजे जी, महाडिक जी और मेरे मित्र मनोज। सिर्फ 1 मिनट लूँगा क्योंकि उनको जाना है। अगर मैं शायद आपकी उम्र का होता तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जो मैं अभी पुणे में देख के आया था, एज गुड एज ओलंपिक्स, क्योंकि इतना कवरेज, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हमने नहीं देखी। और मैं जब आपकी उम्र का था खेलने जाता था तो पिटाई होती थी, पर आज तो पेरेंट्स बोलते हैं कि आप जाके खेलिए। तो जैसे हमारे सहभागी इन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलना चाहिए, स्पोर्ट्स से आप सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, टीम एफर्ट और जीत हार से कैसे उभर के आना है। तो ये एक अच्छा एफर्ट है। मैं फिर आपसे बात करूँगा, क्योंकि अभी यही रुकता हूँ क्योंकि इनको पार्लियामेंट जाना है बहुत ज़रूरी। फिर तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गौरव अग्रवाल वरिष्ठ खेल पत्रकार आए और हमारे अतिथिगणों को मोमेंटम देकर उनका सम्मान करें। गौरव पिछले 15 साल से स्पोर्ट्स की पत्रकारिता कर रहे हैं और हमारे क्लब के ट्रस्टी हैं ये। गौरव सारा समय संभालिए रहेगा। गौरव मोमेंट को देकर सम्मानित करेंगे श्री छत्रपति संभाजी राजे जी को। सरकार सम्मान हमारा सम्मान है। गौरव जी एक मोमेंट तो विजय लोकपली जी को देकर उनका सम्मान करें। माननीय श्री धनंजय महादिक जी सांसद लोकसभा और श्री छत्रपति संभाजी राजे सांसद राज्यसभा, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया एसोसिएशन फॉर सोशल सर्विस की तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री रविंद्र दहिया जी, जूडो नेशनल कोच आए, कृपया सीट पे लें। अमरनाथ त्यागी जी, मनजोत सिंह जी रामजस स्कूल आरकेपुरम से आए। और मैं विजय सर को ज़्यादा देर नहीं सुन पाए थे, मैं चाहूँगा सर आए और कुछ खेलो इंडिया पहल पे बच्चों के लिए और यहाँ पर उपस्थित तमाम जनों के लिए कुछ विचार रखें। जैसे मैं आपको बता रहा था, खेलो इंडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको स्कूल में रहते हुए एक बड़े इवेंट का आपको एक्सपीरियंस मिलता है, कंपटीशन भी अच्छा मिलता है, क्योंकि नेशनल स्कूल गेम्स के बाद मेरे ख्याल से खेलो इंडिया जो पुणे में हुआ, इतने बड़े स्तर पे ऑर्गेनाइज किया, पार्टिसिपेशन इतना क्वालिटी पार्टिसिपेशन था, अच्छे जो है जैसे एथलेटिक्स में टाइमिंग्स हमने देखे, कोई नए चैंपियन उभर के आए। और मेन ये है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ से कोचेस हैं, उनको देखने को मिलता है कि अलग अलग जो है स्टेज से आके कितना प्रोग्रेस किया है स्पोर्ट्स में। जैसे स्कूल में तो सिर्फ एक स्पोर्ट्स डे होता था, उसके बाद ख़त्म, बहुत कम आगे जा पाते थे क्योंकि पढ़ने पे ज़्यादा जोर था। मैं यही कहूँगा कि खेल है, पर खेल पढ़ाई की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। तब मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि पढ़ाई कभी इग्नोर मत करना। खेल एक टैलेंट है, पर पढ़ाई तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, शायद ज़्यादा खेल से। पढ़ाई आपको कभी लेट डाउन नहीं करेगी। खेल में ये होता है कि आपने पूरा अपना करियर खिलाड़ी बनने में लगा दिया और एक अनफॉर्चुनेटली अगर मान लो कोई इंजरी होती है तो आपका वही गेम रुक जाता है, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। और अब यह है कि फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं, अवेयरनेस ज़्यादा है, पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे जाके खेलें, और हमारे कोचिंग का स्टैंडर्ड भी बहुत ऊपर आ गया है। ये लोग ही बता पाएंगे बेस्ट कि 20 साल पहले अच्छा था या नहीं था, एवरेज था, पर अभी मॉडर्न कोचिंग है। और कोशिश यही है कि चैम्पियंस, अगर आप छोटी उम्र में चैम्पियन बनते हैं तो आप लाइफ को अच्छे से समझते हैं, आपका जर्नी कॉम्पिटिटिव है, आने वाले टाइम में बहुत कंपटीशन बढ़ेगा पढ़ाई में, खेल में। मैं यही कहूँगा कि आप यही आपका जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, इसी उम्र में आपको डिसाइड करना है कि आप
पढ़ाई करेंगे या खेलेंगे, और जब खेलना है तो पूरे मन से खेलिए। पर अगेन मैं कहूँगा कि पढ़ाई के कॉस्ट पे नहीं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप रामदेव स्कूल तो ट्रेडिशन है, स्पोर्ट्स को बहुत एनकरेज करते हैं, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मुझे याद है बहुत बार खबर छापनी पड़ती है तो राम जैसी हेडलाइन में राम जैसी आता है हमेशा, और कोई जैसे स्कूल ही नहीं है दिल्ली में। पर ऑब्वियसली इससे पता लगता है कि स्कूल में कितना ध्यान दिया जाता है खेल के लिए। इससे ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि फिर से मैं बार बार एक ही चीज़ पे जोर दूंगा कि खेलिए, लेकिन पढ़ाई के कॉस्ट पे मत खेलिए, पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री विजय लोकपल्ली जी। परेड खेल पत्रकार हैं, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही। बच्चे उम्मीद है नोटिस करेंगे और अमल करेंगे। मैं आमंत्रित करूँगा अमरनाथ त्यागी जी, भारोत्तोलन तकनीकी अधिकारी खेलो इंडिया से जुड़े हैं, वो आए और बताएं ये 2 संस्करण हुए हैं खेलो इंडिया के, वो कितनी उम्मीद देते हैं, आगे कितनी संभावनाएं जगाते हैं। सर मेरे बड़े भाई पत्रकार कोच साहब, अच्छे आए हुए सभी अतिथिगण, सोहान साहब, ये जो पहल किया है बड़ी अच्छी शुरुआत है, लेकिन बच्चे जिस मोटो को हम लेके चल रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो बेसिक जो हमारे कोच हैं, चाहे वो फिजिकल टीचर हैं, चाहे वो स्कूल के पीटीआई जिसे हम लोग बोलते हैं, पीईटी बोलते हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान है इसमें। क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड पे हम बच्चों को देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तो वो सब चीज़ लोग पहले बेस से निकल के आ चुके हैं। इस खेलो इंडिया का जो मेन मकसद है वो एक्चुअली खेलो इंडिया नाम ही इसका इसलिए रखा गया है कि ग्रामीण और जो छोटे बच्चे हैं बिलो 14, 18, ये बेसिकली उनके लिए है। जो बिल्कुल प्रोफेशनल हैं वो लोग इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं, आपने देखा भी होगा। तो मेरा और सभी का ये मोटो है, सभी ये उम्मीद रखते हैं कि जो जैसे भी राम जैसे शायद आप हैं, तो जो बेसिक जो कोच हैं बच्चों के, उन पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार, और ये सब चीज़ बाद की चीज़ें हैं। क्योंकि बेस अगर हम नहीं बनाएंगे तो टैलेंट निकालना मुश्किल है। जैसे नर्सरी में पढ़ते ना A फॉर एप्पल, तो बच्चा एप्पल को दिखा के पढ़ा जाता, तभी तो वो सीख पाता है। तो असली जो मतलब जो काम है, जो कोचिंग है, वो बेसिक कोच की जरूरत है। और आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में तो पब्लिक स्कूलों में ग्राउंड ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि जितनी भी पब्लिक स्कूल्स हैं उनके अंदर जो है, अभी आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग है लेकिन मैदान नहीं है। तो मंत्री जी, हमारे मुख्य अतिथि श्री रामदास अठावले जी, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि जी का। तो मैं आमंत्रित करता हूँ मनोज वर्मा जी को, स्वागत करेंगे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री जी का। नव्या प्रजापति आए। और रामदास अठावले जी का स्वागत करती हुई आमंत्रित करता हूँ गौरव को, आए शॉल पहनाकर मंत्री जी का स्वागत करें। वरिष्ठ पत्रकार गौरव सम्मान करेंगे हमारे मुख्य अतिथि जी का, रामदास अठावले जी, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री। जोरदार तालियां बच्चों। स्वागत करते हुए माननीय मंत्री जी का।
मैं आमंत्रित करूंगा मनोज वर्मा जी को मोमेंटो देकर मंत्री जी का स्वागत करेंगे। स्मृति चिन्ह भेंट कर श्री रामदास अठावले जी का स्वागत करते हैं। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले। आइए सर, इधर आइए, बच्चे आपको सुनना चाहते हैं, माइक से बोलिए, इधर आइए। ओके ओके। रामदास अठावले जी खेलो इंडिया के बारे में अपने विचार रखिए। मीडिया एसोसिएशन फॉर सोशल सर्विस इस संगठन के तरफ से आज यहाँ खेलो इंडिया जो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो युवा है, स्टूडेंट है, उनको खेलों का मौका मिलना चाहिए। जो खेल खेलना चाहते उनको अपना कैलिबर दिखाने का एक मौका मिलना चाहिए। इसीलिए मतलब ये खेलो इंडिया शुरू किया। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ, इंडिया खेलो, इंडिया वाले खेलो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ चलो। आपको ने खेल में अच्छा प्रदर्शन करना है और आज यहाँ मीडिया एसोसिएशन फॉर सोशल सर्विस ने आपको यहाँ इनवाइट किया है और अलग अलग खेलों के बारे में भी चर्चा हो रही है। जो गरीब समाज के बच्चे हैं या गरीब समाज का विषय नहीं है, मतलब जो अच्छा खेलते हैं उनको अलग अलग अच्छी टीम में उनको मौका मिलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने प्रैक्टिस के लिए उनको सुविधा मिलनी चाहिए। इसके लिए सरकार की तरफ से जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट उसकी कोशिश करता है। तो आज यहाँ इस सेमिनार में बहुत सारे स्टूडेंट भी इधर आए हैं, बहुत सारे पत्रकार भी हैं। हमारे मनोज वर्मा जी, विजय लोकपल्ली जी वरिष्ठ पत्रकार, रविंद्र दहिया जी है, अमरनाथ त्यागी है, वे सब यहाँ मंच पर मौजूद है। तो हम सब लोगों ने मतलब खेल अगर हम खेलते रहोगे तो अपना मन भी अच्छा रहता है। खेल खेलने का काम हम करते रहेंगे तो हम फिजिकली भी फिट रह सकते हैं। हम फिजिकली फिट रहेंगे तो जिंदगी में और भी कुछ कमाने का काम कर सकते हैं, जमाने का काम कर सकते हैं। और इसीलिए मतलब खेल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जो बच्चे हैं, बच्चों को खेलों की आदत अगर शुरू से लगती है, लगेगी, वो अगर उनको क्रिकेट खेलने का उनको आदत है, उनका प्रैक्टिस है, तो आप अच्छे खेलते रहोगे तो आप विराट कोहली बन सकते हैं, अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं, अच्छे बॉलर बन सकते हैं, अच्छे फील्डर बन सकते हैं। फुटबॉल अगर आप खेलते हैं तो फुटबॉल में गोल कैसा करना है इसके लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं। रेसलिंग में आप कोशिश कर सकते हैं। और अलग अलग जो खेल है इसमें आप लोगों ने अपना अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। तो आज यहाँ महाराष्ट्र सदन के हॉल में ये जो सेमिनार रखा गया है, तो यहाँ जो बच्चे इधर आए हैं वो भी अपनी बातें यहाँ रखें। सरकार की तरफ से हमने क्या करना चाहिए उसके सुझाव आप हमारे पास भेजिए, जरूर हम उसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का काम
करेगी। और स्पोर्ट बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। और दूसरे बाजू में कोर्ट है, लेकिन दूसरे एक बाजू में स्पोर्ट है। तो मतलब स्पोर्ट और कोर्ट तो जजमेंट देने का काम करता है, लेकिन कोर्ट भी अपने को दिशा देने का काम करता है। उसी तरह स्पोर्ट और कोर्ट अगर साथ में चलेगी तो अच्छी देश की प्रगति हो सकती है। तो देश में अच्छी प्रगति के लिए, देश का नाम कमाने के लिए हमें और भी ज़्यादा मेडल देने के बारे में विचार करना है। उसी तरह प्रैक्टिस आपको करना है और उसके लिए सरकार की तरफ से हम आपके साथ है। ये वादा करने के लिए मैं नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से मैं इधर आया हूँ और आप बच्चों की जो भी समस्या होगी उसके लिए जरूर हम आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ आज ये जो सेमिनार है, इस सेमिनार में उपस्थित सभी जो बच्चे हैं उनको मैं हार्दिक बधाई दे देता हूँ। और आप खेलते रहो और देश के साथ चलते रहो। ये शब्दों के साथ मैं 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बस एक वो देखिए, खेलो इंडिया में बच्चे ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, कौन है वो जूडो में? नहीं आइए आइए सर, आगे भेंट कर सम्मानित करते हुए नंदिनी वत्स को माननीय रामदास ठाकुर। स्कूल के बच्चे हैं, सब खिलाड़ी हैं। मतलब दिल्ली में रामदास स्कूल ने बहुत अच्छा अपना खेलों का प्रदर्शन किया है। तो आप इनके जो हेड है वो आइए। बच्चे आओ, आइए आओ, बच्चे उड़ना चाहिए, बच्चे आप सब आ जाओ जल्दी, 1 मिनट। यस आ रहे हैं बच्चे। थोड़ा सा आप उधर से इधर आ जाइए। आओ सर, आप पीछे हटो। हमारा फोटो नहीं आया। यस सर, ठीक सर, थैंक यू। धन्यवाद मनीष जी। बच्चे हैं और हमारे वरिष्ठ हैं, कोच हैं, हमारे सीनियर विजय रुपली साहब हैं, जर्नलिज्म के बहुत बड़े परोधा, स्पोर्ट जर्नलिज्म में खासकर मनोज साहब। काफ़ी बातें हो चुकी है। मैं थोड़ा सा इनसे हटके खेल से रिलेटेड ही कहूँगा। कुछ एक और दिशा पे थोड़ा सा ध्यान चाहूँगा अगर हम दी जा सके। बच्चे, आप लोगों ने कपिल देव का नाम सुना है? Yes, sir. जसप्रीत बुमराह ही सुना है? Yes, सुना है। अच्छा, तो कपिल देव भारत के सबसे बेहतरीन, दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक। टेस्ट का रिकॉर्ड, विकेट का उनके नाम पे रिकॉर्ड था काफी समय तक। जी आप जानते होंगे, इन्होंने लिखा भी है, मैंने पढ़ा भी है, कितने डिसिप्लिन गेंदबाज थे कि नो बॉल तो खैर मैच में शायद ही कभी डाला, नेक्स्ट पे भी नहीं डालते थे।